हाय ऑल ऑफ यू। तो हम आज के लेक्चर में एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रोटेशन का। द क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोलिंग डिस्क अबाउट ओरिजिन टू दैट अबाउट पॉइंट पी ऑन द डिस्क एज शोन इन फिगर। दैट मींस कि हमको रेशियो निकालना है एल का अबाउट ओ के और अबाउट पी के। सो पहले समझते हैं कि एल होता क्या है। तो एंगुलर मोमेंटम वी नो कि दिस इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी plus ICM omega, and this part is of center of mass का position and center of mass की velocity। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एम आर परपेंडिकुलर वी प्लस ICM ओमेगा। तो दो पार्ट होते हैं, बोलते हैं कि तो ये वाला पार्ट है दिस इज ड्यू टू ट्रांसलेशनल एंड दिस इज ड्यू टू रोटेशनल। तो पहले निकालते हैं इसको हम ओ के अबाउट। सो वी नो दैट ओ एक पॉइंट है जो यहाँ पे रेस्ट पे बैठा हुआ है। तो सेंटर मास की देखते हैं वेलोसिटी, तो उस पे ओ से इसकी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज आर परपेंडिकुलर जो कि आर होगा। तो ये वाला पार्ट जो है दिस इज इक्वल टू एम आर बी प्लस आईसीएम जो होता है डिस्क का दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू हमको गिवन है दिस इज इक्वल टू बी बाई आर। इसे पुट कर लेते हैं दिस इज इक्वल टू 3 बाई 2 एम। तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ के हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे जो कि हमको पी के अबाउट निकालना है और वही इसका टिपिकल पार्ट है। अब पी क्या है एक्चुअल में? पी एक पॉइंट ये जो खुद मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ओ रेस्ट पे था, तो ओ के रिस्पेक्ट में तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड जो है हमको वी मिल गई थी क्योंकि ओ था रेस्ट पे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि पी पॉइंट खुद मूव कर रहा है, सेंटर मूव कर रहा है वी से और ये रोटेट भी कर रहा है ओमेगा से। तो पी के पास दो स्पीड्स होंगी, एक तो ट्रांसलेशन वाली वो तो वी होगी सेंटर ऑफ मास की प्लस आर बाई 2 ओमेगा जो कि आर ओमेगा की डिस्टेंस का आर बाई 2। सो ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं वी बाई आर। तो दिस विल बी इक्वल टू 3v बाई 2। दैट मीन्स कि अगर पी के रिस्पेक्ट में देखा जाए सो सेंटर ऑफ मास जो है वो किसी और स्पीड से मूव कर रहा होगा जो हम निकाल सकते हैं कि अगर आप पी के सेंटर मास की स्पीड निकालें रिस्पेक्ट टू पी तो बोल सकते हो वी सी माइनस वी पी इक्वल टू वी माइनस 3v बाई 2 इज इक्वल टू माइनस वी बाई 2। दैट मीन्स कि इस पी के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो सेंटर मास पीछे की तरफ जा रहा होगा वी बाई 2 स्पीड पे और ये डिस्टेंस आर बाई 2। तो निकालते पी के रिस्पेक्ट में तो दो पार्ट होंगे यहाँ भी, एक तो परपेंडिकुलर वाला दैट इज इक्वल टू एम आर परपेंडिकुलर आर बाई 2 हो गया इनटू वी बाई 2 और उसकी डायरेक्शन भी होगी आर क्रॉस वी होता है। तो ये निकालेंगे इसको अगर हम तो ये कुछ प्लेन के अंदर ही आएगी और यहाँ भी प्लेन के अंदर ही माइनस के प्लस आईसीएम जो होगा दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये भी ऐसे घूमेगा तो ये भी प्लेन के अंदर ही आएगा। हम अपने हाथ को कर्ल करें तो ये भी हमको अंदर की तरफ ही मिलेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, दोनों ही माइनस के में है। दिस इज इक्वल टू 3/4 एम वी आर। हम यहाँ पुट कर लेते हैं दिस इज इक्वल टू 3/4 रेशो कर लेते हैं एल ओ एल पी दिस इज इक्वल टू 1/3/2 अपॉन 3/4 2। तो 2 स्क्वायर रेशो आ जाएगा। बहुत इजी सवाल है, बस ये पॉइंट पता होना चाहिए हमको कि हम कैसे इसको यूज करते हैं इस टर्म्स को। तो ये आर और वी होता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं और ये पार्ट तो कांस्टेंट ही होता है किसी पॉइंट से देख रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर।